चाहूंगी मैथिली जी, बहुत बहुत बधाई आपको दे दूं, और कुछ गीत के जरिए क्या आप अपनी इस खुशी को जाहिर करेंगी हमारे दर्शकों से? मैं गाना अभी सोच ही नहीं पा रही, फोकस करना पड़ेगा। मेरा फोन इतना ब्लो कर रहा है, सारे फोन्स मेरे लगातार बज रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ये दिन। Work in your free time on weekends and get paid to deliver. Become a Swiggy delivery partner and earn a... लोगों ने इतना प्यार दिया है, उस भरोसे को मैं जीत पाऊंगी आगे। अच्छा, ये बताइए मैथिली दरअसल जिसको हरा कर आ रही हैं, मतलब रुझानों के मुताबिक शोभना, विनोद मिश्रा उधर के कद्दावर नेता है, आरजेडी के बड़े नेता है, उनको आप हराने जा रही हैं। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए, लेकिन रुझानों में आप आगे चल रही है मैथिली। मिथिलांचल का कोई गीत तो आपको सुनाना चाहिए, कुछ भी जो दिमाग में आपके आ रहा हो। और मैथिली, इसी के साथ मैं अखिलेश के सवाल में सवाल ये जोड़ूंगी कि ये मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता का वोट है या फिर ये बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मेहनत का वोट है? क्या आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा फैक्टर आपकी जीत में है? आप मुझसे पूछ रही हैं सवाल? बिल्कुल मैथिली जी, आप ही से। तो मैं अपनी ये बोलूँगी, मेरी किस्मत ऐसी है या मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि मुझे इतने अच्छे नेता मिले हैं जो मेरे ऊपर, तो मुझे जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी, जिनको मैंने बचपन से ही मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, तो ये तो मेरा भाग्य है कि मुझे ऐसे लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो उन्हीं के नाम पर, और उन्होंने जो विश्वास जीता है इतने सालों में, महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, जितने हमारे युवा हैं, हमारे भाई लोग हैं, जिनके सामने मैं जा रही थी, एक तो लोग मेरा चेहरा देख के मुझको पुचकार रहे थे और बहुआ तू जितले। अब कुछ सुनाई दीजिए। देखिए, अब आपने राम देखे सिया को, सिया राम को, अब कुछ तो आप सुनाई दीजिए। जो गीत आपके दिमाग में आ रहा हो वही सुना दीजिए आप हमें। हे जनकपुर गए देखने के लिए। महागठबंधन के तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, और मुझे लगता है इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। 1273 वोट से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सतीश यादव आगे चल रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब अभी ये रुझान है, और कई चरणों में क्योंकि काउंटिंग होती है, लेकिन जिस चरण तक अभी पूरी हुई है उसमें तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। मैं समझ चाहती हूँ मैथिली, ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से शोभना हो जाती है कि जो व्यक्ति सीएम फेस का चेहरा है वहाँ पर, इतना बड़ा नेता, और वो भी उनका अपना इलाका राघोपुर की बात की जाए तो वो गढ़ है, वहाँ अगर वो पिछड़ भी जा रहे हैं काउंटिंग के दौरान, ये बहुत बड़ी खबर है। नतीजे नहीं आए लेकिन ये पिछड़ रहे हैं। पहले भी उनके परिवार को हरा चुके हैं। इन्होंने पहले उनकी माँ को हराया है सतीश यादव ने। ठीक है मैथिली, अब मैं चाहती हूँ कि लीजिए, मैथिली चली गई है और जेडीयू के राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, ये तो मतलब अप्रत्याशित, वहाँ तेज प्रताप यादव हार रहे हैं या तेजस्वी यादव हार रहे हैं, ऐसा क्या आपने लोगों ने जादू की छड़ी बिहार में घुमा दी है कि मतलब एकदम सब पानी कर दिया? देखिए, 2-3 चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। जो महागठबंधन के अंदर एक बिखरा हुआ गठजोड़ दिखता था, उसके मुकाबले जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और बाकी तीनों ही देश के करिश्माई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफी बेहतर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। विधानसभा स्तर पर लगातार कार्यकर्ताओं के बीच संवाद, उनके बीच सम्मेलन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कई बार आपके लक्ष्य को आसान बनाता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों की असंख्य उपलब्धियां, 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने दिल खोलकर बिहार की मदद की। और पड़ेगा अशोक गहलोत कुछ कहने, मुझे जानकारी नहीं है, और उसका कोई मैं समझता इश्यू नहीं है। वो वेलकम हुआ, उसको फैसला हुआ, वेलकम हुआ, और स्वाभाविक चीज तो तेजी थी वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर। धन्यवाद। और याद होगा शोभना आपको भी, जब वहाँ पर ये बात चल रही थी कि क्यों नहीं राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सीएम के फेस होंगे तेजस्वी, तब यही अशोक गहलोत वहाँ गए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का उन्होंने ऐलान किया था। बिल्कुल, अपनी बात पूरी कर लीजिए राजीव रंजन जी। जी, तो जो तेजी से बदलता हुआ परिदृश्य था, हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया था एक बड़ी जीत होगी। और कई बार हम लोगों को ऐसा लगता था कि 2010 के नतीजों के आसपास होगी,
लेकिन हम बातचीत के दौरान थोड़ा संयम इसलिए बरतते थे कि जनादेश मिलता हुआ दिख रहा है, एक अप्रत्याशित जनादेश मिलेगा, लेकिन सब चीजों के बावजूद एक कंजर्वेटिव जो एस्टीमेट हमारा था, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि 160 प्लस हम लोग जाएंगे, लेकिन वास्तविक नतीजे इससे बेहतर हो सकते हैं, ये बाद के दिनों में हम लोगों ने कई बार कहा। ठीक है, मनीष बरियार, हमें भी मैं आऊंगी राजीव अच्छा जी आपके पास। हाँ, बीजेपी के नेता मनीष बरियार भी मेरे साथ जुड़ गए। मनीष जी, बधाई बनती है और इस तरीके की अप्रत्याशित जीत और जेडीयू के साथ कांटे की टक्कर आपकी चल रही है सबसे बड़े दल के लिए। 83-84 जो है, 83 पे जेडीयू आगे चल रही है और आप 84 पे, यानी सबसे बड़ा दल बनते हुए भी अभी फिलहाल के रुझान में दिख रहे हैं। हो सकता है तस्वीर बदल जाए थोड़ी देर में। नमस्कार आपको और राजीव जी को भी और देश की सारी जनता को। देखिए, ये जो अभी बिहार की जनता ने दिया है, बिहार ने अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो है ये वोट दिया है। और मैं ये बहुत बोलना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, छठी मैया का अपमान हुआ उस समय और बिहार इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो आप अगर देखें तो बहुत सारी चीजें थी, राजीव जी ने भी बोल रही थी, बट यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत, उसका जिस तरह से अपमान हुआ, बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इसके बारे में। इसके अलावा आप देखिए, स्टालिन को लेकर के आगे, चन्नी को लेकर के आगे, रेवंत रेड्डी को लेकर के आगे, तो ये बिहारियों का अपमान है। ठीक है, चलिए मैं सवालों के पास लौटूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है रुझानों पर। गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए जो बात कही, वो कह रहे हैं कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आप देखिए क्या कहा जा रहा है। बिहार झांकी है, बंगाल तो बाकी है। तो गिरिराज सिंह इस जीत से प्लेटफॉर्म बनाते हुए नजर आ रहे हैं बंगाल के लिए। रुझानों पर उनकी प्रतिक्रिया। चुनाव के ठीक पहले वोट चोरी, SIR के मुद्दे को कांग्रेस ने, RJD ने बहुत जोर चढ़ के उठाया, वो उसका कोई असर नहीं हुआ। देखिए, सबूत आप देंगे लोगों को। कोई कहते उसने हत्या की, यार भाई कहाँ हत्या हुआ बताओ तो, किसकी हत्या हुई तो बताएंगे नहीं, कहाँ हत्या हो गया तो कोई केस दर्ज लेगा। जनता ने नकार दिया इनके झूठ और फरेब और भड़प को। और ये जब जीत जाते हैं हिमाचल और तेलंगाना, तो राहुल गांधी के हार गए, तो EVM, चुनाव आयोग, ये नहीं चलेगा। चलिए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। निखत जी, जो गिरिराज जी ने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं और उस पर क्या जवाब आपका? देखिए शोभना जी, जो जनता चाहेगी, ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। जो जनता चाहेगी, जनता का जो मत होगा वो सराखों पे होगा और बड़ा ग्रेसफुली में वो एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन सवाल ऐसा नहीं कि बिहार चुनाव के दौरान या बिहार चुनाव के बाद ही उठे। सवाल बहुत पहले से उठा रही है विपक्ष और कांग्रेस लगातार इस सवाल को पूछ रही है। इलेक्शन कमीशन से भी पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ रही है कि जो वोट चोरी के मामले आ रहे हैं, जो ये वोट कटौती के मामले आ रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस प्रकार देखा गया